तीन अधिकरण को एक साथ ले रहे हैं एक श्लोक में। दशम एकादश द्वादश अधिकरणम आरचयति। 10वां 11वां 12वां तीनों अधिकरणों को एक साथ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। 10वें अधिकरण का नाम है ऋग लक्षणाधिकरणम, 11वें अधिकरण का नाम है साम लक्षणाधिकरणम, 12वें अधिकरण का नाम है यजुर्लक्षणाधिकरणम। ऋग का लक्षण क्या है, साम का लक्षण क्या है और यजुर का लक्षण क्या है। इसे तीन अलग अलग अधिकरण हैं, उन्होंने तीनों को एक साथ मिला के एक सारभूता ग्रहण कर रहे हैं। न ऋक् साम यजुषाम लक्ष्म सांकर्यादिति शंकिते पादश्च गीति प्रश्लिष्ट पाटित्यस्य संकरः। ऋक् का, साम का और यजुष का लक्षण नहीं है या है? पूर्व पक्षी कहता है नहीं, लक्ष्मण माने लक्षणम, लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? सांकर्या कि जो भी लक्षण बनाओगे, ऋक् का लक्षण आपने जो बनाओ साम में भी घटेगा, यजुर में भी घट जाएगा। या साम का लक्षण बनाओ वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, सांकर्य हो जाएगा। इसीलिए एक कोई सही लक्षण हम नहीं बना सकते। ऋग्वेद में भी सब प्रकार के, यजुर्वेद में सब प्रकार के हैं, सामवेद में भी सब प्रकार के ऋचाएँ मंत्र हैं। से एक लक्षण बनाया नहीं जा सकता, बनाओगे तो सांकर्य होगा। इति शंकित है, तब तो नहीं। ऋग्वेद का लक्षण सीधा है। ऋक् का लक्षण क्या है? पादश पाठ है जिसका, तो पादश है, श्लोकबद्ध है, छंदोबद्ध है, वो बिना छंद का है नहीं। अब प्रगीत छंदोबद्ध मंत्र समूह का नाम ऋग है। और प्रगीत गीति सा प्रगीत हो, गायन हो और पादबद्ध भी हो, तभी तो गायन भी सम्यक होगा। यदि अक्षर कहीं 10 अक्षर है, कहीं 18 अक्षर है, कहीं 16 अक्षर है, तो गायन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। गायन के लिए समबद्ध होनी चाहिए। इसलिए पादबद्ध होते हुए गायन जिसमें है उसका नाम सामवेद, पादबद्ध होते हुए जिसमें गायन नहीं होता उसका नाम ऋग्वेद। और जब प्रश्लिष्ट है, छंदोबद्ध नहीं है, प्रगीत भी नहीं है, ऐसे का नाम यजुर्वेद है। इस प्रकार से पादश पाठ को ऋक्, गीति पाठ को साम और प्रश्लिष्ट पाठ को यजुर इति अस्ति असंकर। प्रत्येक अलग अलग लक्षण कर सकता हूँ और सांकर दोष भी नहीं रहता है। इदम मामनायते अहे भूतनीय मंत्र में गोपाय यम ऋषियस्त्रिविदा विदुहो इति। वही मंत्र जो पहले भी लिया है वही यहाँ भी ले रहे दोबारा। अहे भूतनीय मंत्र में गोपाय, मेरे लिए मंत्रों की रक्षा करें, जिसे ऋषि लोग त्रैविदा यम ऋषय, कौन से ऋषि? तीनों वेदों के जाता। त्रैविदा विदुः, त्रैविदा विदु, तीनों प्रकार के वेदों को जानने वाले ऋषि लोग जिसे जानते हैं, उन मंत्रों को आप मेरे लिए रक्षा करें। ऋचा सामान्य यजुंशीति त्रीन वेदान विदंति त्रिविदा। देखो त्रिविध संज्ञा, त्रिविध शब्द कैसे बना? मैंने ऋक्, साम और यजुर तीनों वेदों को जो जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनका नाम त्रिविदः। त्रिविदाम संबंधिनो अध्येतार, इनके संबंधी होकर के अध्ययन करने वाले उनको कहेंगे हम त्रैविदाः। तस्य इदम के अधिकार में, संबंधार्थ में ना, तस्य इदम इस अधिकार में जो है अण होकर के त्रैविदाः। तेच यम मंत्र भागम ऋगादि रूपेण त्रिविधम आहु, जिन जिन मंत्र भाग आदियों को 3 प्रकार के कहते हैं, ऋक् यजु और साम आदि नाम से व्यवहार करते हैं, तम गोपाय, ये उस मंत्र का अर्थ योजना। तत्र त्रिविधानाम ऋक् साम यजुषाम व्यवस्थितम लक्षणम नास्ति। इनमें 3 प्रकार के कहे गए ऋक्, साम और यजु, इनका कोई व्यवस्थित एक सम्यक लक्षण नहीं है। उतः यही कुछ करने की कोशिश करें तो सांकर से दुष्परिहरत्वाद, सांकर दोष आ जाता है। अध्यापक सिद्ध है ही ऋग्वेदासु पठितो मंत्र इति लक्षणम वक्तव्यम। यदि कोई कहे अध्यापकों में प्रसिद्ध है, ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये सामवेद है, उसे परंपरा से हम ले लेंगे।
उन पठित मंत्रों को हम तत्व से ले लेंगे, ऐसा हम लक्षण सामान्य लक्षण बना लेंगे। तच्च संकीर्णम, ऐसा लक्षण बनाओगे संकीर्ण हो जाएगा, सांकरी हो जाएगा। कैसे सांकरी होगा? देव व सवितो उत्पुन्नातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इति अयं मंत्र यजुर्वेदे संप्रतिपन्नः यजुषां मध्ये पठितः। यानी यही मंत्र में क्या हुआ? दूसरे से गड़बड़ कर दिया। न तो न च तस्य यजुष्टमस्ति, ये उसको यजुष्ट नहीं कह सकते। क्यों? तद ब्राह्मणे सावित्र ऋचा इत्युक्तेन, उसी को ब्राह्मण में क्या कहा? ये सावित्र ऋख है बोल दिया, ये ऋख है, यजुर नहीं है बोल दिया। पाठ कहाँ है उसका? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में ऋंग मंत्र पठित है। आप भी देख रहे हैं मुंडकोपनिषद प्रश्नोपनिषद पर पढ़ते हो, इत्येतौ श्लोकौ है ना, एते श्लोका भवन्ति, वो सब क्या है? अधिकतर ऋग्वेद के मंत्र दे दिया। अब अथर्ववेद के बीच में ऋग्वेद के मंत्र आ गए। इसलिए ये पूरे एक लक्षण अथर्ववेद का हम नहीं कर सकते, पीछे जो ऋख भी है। जैसे दृष्टांत ने उठाया, ये जो पूरा मंत्र है, देवो वह सविता उत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः, यदि ये जो मंत्र है यजुर्वेद में संपठित है और यजुषों का मध्य में पठित होने के नाते लोग उसको यजुर्वेद समझते हैं, किंतु न च तस्य यजुष्टवमस्ति, लेकिन इसमें यजुष्टव नहीं है। क्यों? तो उसको तद मैंने उसी को ब्राह्मण भाग में सावित्री चा इत्युक्तेन व्यवहृतत्वात्, सावित्री सवित्र देवता ऋग है, ये ऐसे स्वयं जो है कर्मकांडियों ने व्यवहार किया है। ऐसे एक और दृष्टांत, एतत् साम गायन नास्ते इति प्रतिज्ञाय, एतत् साम गायन नास्ते, ये प्रतिज्ञा क्या हुई है? तैत्तिरीयोपनिषद में अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो हुआ है ना, उसको बोल रहे हैं। इति प्रतिज्ञाया किंचित साम यजुर्वेद गीतम, किंचित सामों को यजुर्वेद का गायन कर दिया। फिर अंत में आया अक्षितमसी अच्युतमसी प्राण संचितमसी त्रीणी यजूंशी, सामवेद में भी समाम बनाता है। तो सामवेद में भी हमने यजुर् का पाठ कर दिया। पहले सामवेद लिया, एत साम गया नास्ते बोल दिया, सामों का वर्णन किया, फिर उसके बाद में 3 यजुर्पाठ कर दिया। अरे सामवेद के अंतर्गत यजुर्वेद पठित हो गया। और साम का लक्षण उसमें कैसे घटा हो गया यजुष में? इसे नहीं हो सकता। सामना आश्रय बोता तथा गीयमान से सामना आश्रय दृच सामवेद समामना है। एवमेव गीयमान जो साम है उनके लिए आश्रयभूत जो ऋचाएँ हैं कहाँ से लाओगे? उनको भी सामवेद में पाठ कर दिया। अमुक ऋचा में अमुक साम पाठ करो, ऋचा का भी पाठ हो गया और साम का भी पाठ हो गया। सामवेद में ऋक्कों का पाठ हो रखा है। अतएव सांकर से बच नहीं सकते, तस्मात् नास्ति लक्षणम, इसलिए एक लक्षण आप बना ही नहीं सकते। यदि चेन्न पादादि नाम संकीर्ण लक्षणत्वात्, पाद आदियों को लेकर के असंकीर्ण लक्षण बना सकते। चारों वेद में कहीं भी लक्षण घट जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। सामवेद मेरे कहा के कोई आपत्ति, सामवेद यजुर्वेद है कोई आपत्ति नहीं। हम उसमें लक्षण घटना चाहिए, देखना चाहिए ये पादबद्ध है क्या, ये गीति होता है क्या इसका, या केवल प्रशिष्ट पाठ है इसका, उतना ही देर विभाग हो जाएगा। जैसे सभी वेद में सभी चीज़ें होने पर भी कोई दोष नहीं आएगा। सामान्य लक्षण क्या है? पादबद्धेन अर्थ पादबंधेन अर्थबंधेन चोपेता वृत्तबद्धा मंत्रा ऋचः। ऋग्वेद किसे होते हैं? ऋक किसको कहा जाता है? जब पाद से बंधे हुए हैं, अर्थ से भी बंधे हुए हैं, और वृत्तबद्धा, वृत्त माने छंदोबद्ध, वृत्त कहते हैं छंदो। छंद शास्त्र अनेक ग्रंथों के नाम भी है, वृत्तमंजरी आदि ग्रंथ है, छंदो मंजरी, वृत्तमीमांसा मैंने छंदों के चिंतन किया उसमें, वृत्त रत्नाकर ग्रंथ है। वृत्त माने छंद, छंदोबद्ध होनी चाहिए और पादबद्ध भी होना चाहिए और साथ साथ अर्थ से युक्त भी होना चाहिए, ऐसे का नाम ऋग होता है। अब ये सब के रहते हुए गायन भी हो जाए तो उसका नाम साम हो जाएगा।
गीति रूपा मंत्राः सामानी। पाद से बंधा हो, अर्थ से भी बंधा हो, वृत्त भी हो और साथ साथ गीति युक्त हो जाए, गायन से युक्त हो जाए, उनका नाम साम कहा जाएगा। और जहाँ वृत्त भी नहीं है, गीति भी नहीं है, वृत्त गीति वर्जितत्वेन प्रश्लिष्ट पठिता मंत्राः यजुंषी इत्युक्ते न क्वापि संकरः। ऐसे हम तीन पृथक पृथक लक्षण करने पर कहीं भी कोई सांकर दोष नहीं रहता है। जहाँ छंद भी नहीं है, गायन भी नहीं है, किंतु बाकी है अर्थ तो रहेगा। निरर्थक कोई वेद वाक्य नहीं है। अर्थबंध है ना, पादबंध भी रहेगा, अर्थबंध भी रहेगा, लेकिन उसमें छंद निश्चय नहीं है और गायन भी नहीं होता। ऐसे मंत्र समूह का नाम यजुः। अतः यजुर्वेद के जितने मंत्र आप देखेंगे, यजुष्ट में क्या होता है, अक्षर संख्या विषम रहता है, कभी भी वो पादबद्ध नहीं रहेगा। पाद से क्या होता है, अक्षर बराबर होते हैं, और जब पाशा होगा उसे गायनी सम्यक भी होता है। नहीं तो गायन के लोकगीत जैसे गायन करना पड़ेगा। लोकगीत तो पटांग होता है, कोई छंद होता नहीं। इस तरह से तीनों का जब अलग अलग लक्षण हम करते हैं तो सांकर दोष कैसे आएगा बताओ। अब चाहे किसी वेद में पढ़ी तो ये लक्षण उसमें गया, जिस लक्षण जिसमें जाता है उस मंत्र को हम ऋक कहूँगा या यजु या साम व्यवहार हो जाएगा। 13वां अधिकरण आरंभ होता है निगदाधिकरणम। अधिकरण का नाम है निगदाधिकरण। निगद मंत्र होते हैं। पूर्व पक्षी कहेगा इन तीनों से भिन्न निगद मंत्र नाम का अलग समूह मान लो। तो तीनों से अलग नाम रखना क्या पड़ेगा उसको, निगद वेद कहना पड़ेगा कुछ। सिद्धांत है नहीं, निगद मंत्र अलग नहीं, इन्हीं तीन में से हो जाएगा, अंतर्भाव हो जाएगा। कैसे वही बता रहे। प्रोक्षण हिरासादयेति निगदस्त्रिविधात् बहिः यजुर्वोच्चैस्त्वधर्मस्य भेदादस्य चतुर्थथा परप्रत्यायनार्थत्वात् उच्चैस्त्वं यजुरेव सः तल्लक्षणेन युक्तत्वात् त्रैविध्यमिति सुस्थितम्। इस यजुर्वेद में अंतर्भाव कर दूंगा, यजुष में ही अंतर्भाव हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहेगा प्रोक्षणी रासादय, ऐसा अनेक विधिया देखिए नीचे दिया है। आसादय और क्या है, इत्मं बर्हिरुपसादय अग्निद अग्निन विहर बर्हिस्त्रीणीः स्त्रीणीः बर्हिः स्त्रीणीः इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ इत्यादियों का नाम है निगद मंत्राः निगदामनाथः। अब यहाँ पर कहता है पूर्व पक्षी इन निगद मंत्रों को त्रिविध जो माना ऋग यजुर साम, इनसे बही, इनको बाहर एक चौथा ये भाग अलग कर दिया जाए। क्यों? इसको जोर से बोलने को कहा, जोर से। अरे बाकी सब तो स्वर निश्चित है ना, बाकियों के क्या होता है, स्वर निश्चित रहता है, उदात अनुदात स्वरित पक्का है वहाँ पे। और यहाँ इसको कोई जोर से बोलने बोल दिया, अरे उदात नहीं देखना, स्वरित नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जोर से चिल्लाओ, ऐसे बोला है। अर्थात केवल उच्च स्वर से कहने के कारण से इसको चौथा विभाग अलग कर देना चाहिए। यजुर यदि किसी का भी धर्म नहीं है, उच्चस्तु धर्म है, उच्चस्तु धर्मस्य यजुर, उच्चस्तु धर्म यदि लोग है तो यजुर्वेद में कैसे आएगा, इस तरह से ऋग्वेद में कैसे आएगा, सामवेद में कैसे आएगा। इसीलिए भेदाद अस्य चतुर्थथा, उच्चस्तु धर्म को लेकर उच्चस्त्व प्रत्यय उच्चस्तु धर्मस्य भेदात, भेद होने से अस्य इस निगद मंत्रों को चतुर्थ विभाग मान लो। सिद्धांत कहते नहीं, अरे वह जोर से बोलने इसलिए कहा, ये सब आदेश पर लगभग है, इसलिए पर प्रत्यानार्थत्वात् उच्चस्तम, दूसरे को अनायास बोध हो जावे, इसके लिए जोर से कहने को कहा है। यजुरेव सह, यानी यजुर्वेद में ही रहेगा, ये सब यजुष कोटि में जाएगा। क्यों? तल्लक्षण नियुक्तत्वात्, क्यों इसे वृत्ति भी नहीं है, गीति भी नहीं है,
इन वाक्यों में, इन मंत्रों में छंद भी नहीं है, गायन भी नहीं है, अतएव इनको यजुष कोटि में लिया जाएगा। तल्लक्षण युक्तत्वात्, अतएव क्या हुआ, त्रिविध्यमेव इति सुस्थितम, कोई चौथा विभाग बनाने की जरूरत नहीं, 3 विभाग है, यही सही है, ये सुस्थित हो गया। प्रोक्षणीर आसादय इद्मं बर्हिर उपसादय अग्निद अग्निन विहर। प्रोक्षणियों को सम्यक प्रोक्षणी पात्र होता है, उस जगह सही ढंग से रख दो अपने जगह पर। बर्री का आसादन कर दो, इदमा बर्री का आसादन करो, वो भी और उसके स्थान पर रख देना। आसादन होता है पात्र आसादन, बर्र आसन, ये सब आसन में रखना उनके जब यज्ञ के आरंभ में कौन चीज़ कहाँ रखनी है वो भी विधि है, उस विधि से उस स्थान में उस मंत्र बोलते हुए रखना होता है। हर चीज़ को रखने की व्यवस्था है, उन मंत्रों को बोलते हुए जगह जगह उसको व्यवस्थित ढंग से रख देगा वो। अग्नित अग्निन विहर, हे अग्नित संबोधन है, अग्नित एक ऋत्विक का नाम है और उसको कह दिया अग्नियों का विहार करो, मैंने अग्नि को उद्दीप्त कर दो। बर्रिस्त्री ही, बर्रियों का आस्तरण कर दो। एक जगह रख दिया था पहले बर्री, वहाँ से उठाएगा, कितना उठाना है कार्य के ऊपर निर्भर है। आपको 2 2 4 2 6 2 8 बर्री रखनी, 2 इधर चारों दिशाओं में, 8 ही उठाएगा वहाँ से, और 2 यहाँ एक मंत्र से रखेगा, 2 इधर रखेगा, 2 उधर रखेगा, 2 उधर रखेगा। उसको कहते बर्री आस्तरण करना। इंद्र आगच्छ, हरिव आगच्छ, हे इंद्र अत्र आगच्छ, यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए। हे हरिदेव आप यहाँ आकर बैठिए, आगच्छ, आह्वान किया जा रहा है मंत्र इत्यादि। इनको क्या कहा जाता है, निगदा आमनाता, निगद मंत्र नाम से यज्ञ को इनका व्यवहार किया है। नाम भी अलग दिया है, इसलिए भी चौथा अलग विभाग मानना चाहिए। पूर्व पक्ष का यह कहना है। पर संबोधनार्थ मंत्र निगदा, स्वयं व्याख्या कर दिया। निगद किसको कहते हैं, जो दूसरे को संबोधन करके सम्यक प्रकार से बोधन कराने के लिए प्रयुक्त जो मंत्र है उनका नाम निगदा। पर संबोधनार्था, सम्यक बोधनार्था मंत्र निगदा। एते च पूर्वोक्तेभ्य ऋग्यजुषामभ्य बहिर्भूता चतुर्थ प्रकार। ये जो है जिस प्रकार के निगद मंत्र जिन्हें कहा जाता है वे जो है पूर्वोक्त ऋग यजुर साम इन तीनों से बहिर्भूत होने से इसके चौथे प्रकार का मानना चाहिए। कुतः, क्यों, पाद गीत्योर ऋग साम लक्षणयोर अभावात, मैंने छंदोबद्ध होना और गायन युक्त होना इन दोनों लक्षणों से रहित है। छंदबद्ध होना ऋग का लक्षण है और गायन से युक्त होना साम का लक्षण है, दोनों लक्षण से रहित है ये। अतएव इनको यजुष कोटि में लेना चाहिए। वह सिद्धांत बात बोलेगा, ये कहेगा कोई लक्षण घटेगा नहीं, लक्षण अभाव। प्रशिष्ट पाठ से यजो लक्षण से सत्वेपि प्रशिष्ट पाठ रूपा यजुर्वेद का लक्षण यद्यपि इसमें घट रहा है, लेकिन धर्म भेदेन यजुष अंतर्भाव अनुपत्ति है। धर्म भेद है। यजुर्वेद में क्या है, तीनों स्वर का पाठ होता है, जहाँ जैसा उदात अनुदास्वरित तीनों स्वर पाठ होता है। यहाँ तो क्या हो गया, केवल उच्च स्वर को, त्रैस्वरीय पाठ नहीं है। अतएव जो है इसको यजुष कोटि में भी नहीं डाल सकते। पादबद्ध नहीं है, छंदोबद्ध नहीं होने से ऋग्वेद में नहीं डाल सकते, गीति न होने से सामवेद में नहीं जा सकता। यदि भी यजुष का लक्षण थोड़ा जा रहा है, इन वह लक्षण भी एक मामला बिगड़ रहा है। त्रैस्वरीय होता है यजुर्वेद और एक स्वर होता है यह निगद मंत्र, अतः इसको चौथा विभाग मानना चाहिए। उपांश यजुषोर उच्छे निगदेन इति ही धर्मवेद। यजुर्वेद के लिए क्या कहा, उपांश, न जोर से बोलना है न बिल्कुल गुम होकर के बोलना, मध्यम स्वर से बोलना है। और मध्यम स्वर में भी वहाँ उदात्त स्वर जैसा है उसके अनुसार पाठ करना है। आप गले से नहीं कर सकते हो, हाथ से करना पड़ेगा। ये पद्धति है, परंपराएं हैं। अब तीनों स्वर वहाँ है, लेकिन चाहे हाथ से क्यों चाहे गले से करो, है तीनों स्वर। और निगद में क्या हो गया, एक ही स्वर कह दिया, उच्च ही।
अतएव इस स्वर भेद को ध्यान में रखते हुए भी वो उपांशु स्वर है और ये कैसा है, उच्च स्वर है। अतएव मानना पड़ेगा ये चौथे कोटि का है। धर्म भेद के कारण से लक्षण नहीं घट रहा और धर्म भेद है। यदि प्राप्त ब्रह्म बहिर्ब्राह्मण भोज्यंताम परिव्राजका स्तंथ। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय लाए। पहले जमाने के अनुसार ब्राह्मण ही सन्यासी होते थे, दूसरा नहीं होता था। क्षत्रिय वैश्य कभी सन्यासी नहीं होता। आज शूद्र क्या म्लेच्छ क्या सब सन्यासी मिल जाते हैं, देसी विदेशी सब सन्यासी। पहले समाज के अनुसार ये बोल रहे हैं, न्याय है ये, ब्राह्मण परिव्राजक। क्या कहा, 2-4 सन्यासी होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, पंगत के लिए आए होंगे। उनका बेगो सन्यासियों को भीतर बिठा करके खिलाओ, ब्राह्मणों को बाहर बिठा के खिलाओ। इसका मतलब क्या, ये सन्यासी अब्राह्मण है, ब्राह्मण से भिन्न हो गए क्या? भीतर बाहर व्यवस्था करने मात्र से वे परिव्राजक अब्राह्मण नहीं होते। उसी प्रकार से स्वर में अंतर कर दिया। इतने मात्र इसे एक स्वर में पाठ करो, इनको 3 स्वर में पाठ करो, होने कहने मात्र से यजुर से भिन्न वो नहीं होगा, वो भी यजुष कोटि में ही आएगा। बहिर्ब्राह्मणा भोज्यंताम, ब्राह्मणों को बाहर पंगत लगा दो क्योंकि संख्या ज़्यादा है उनका। और परिव्राजकास्तु अंतः, और जो परिव्राजक है संख्या कम है, इसे उनको भीतर बैठ के खिलाओ, बैठा के खिलाओ। इत्यत्र सत्येव परिव्राजकानां ब्राह्मण्ये। यदि परिव्राजकों में भी ब्राह्मण्यता है, आप ब्राह्मण है ही नहीं, फिर भी व्यवहार में इस तरह से कर रहे हैं आप। उसी प्रकार से पूजा निमित्त विशेष यथा, इनमें क्या हो रहा है, पूजा निमित्त विशेष है। ब्राह्मणों की यथा पूजा, वैसे सन्यासियों की पूजा नहीं। सन्यासी पूजा का अलग होता है, यति पूजा अलग होता है। अब यहाँ तो सब एक ही बोल दे, नमोस्तु अनंता है, सबको एक ही, चाहे ब्राह्मण हो चाहे सन्यासी हो, सबको बराबर। नहीं तो वैसा नहीं है, यति पूजा अलग होता है। छपते भी है छोटी सी पुस्तक, यति पूजा मंत्र, यति पूजा की, सन्यासी की पूजा किस तरह से की जाए। कोई भेद नहीं है, सब ब्रह्मज्ञानी है। जो ब्रह्मज्ञानी उसे कोई बार बार गीता नहीं आ रहा यति करके। ब्रह्मज्ञानियों को यति, जो यत्नशील है, यति प्रयत्न है, जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए यत्नशील है या प्राप्त हो चुके हैं, सबको यति सबसे कहा जाता है। कोई टाइटल नहीं है ना, अनवर्त संज्ञा है। यति प्रयत्न धातु से बनता है। किसके लिए प्रयत्न में लगा हुआ है, अपने आत्म स्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगा हुआ है, उसका नाम यति होता है। इसे इनका कहना है कि देखो कि जो यति संध्या अलग होती है और यति पूजा अलग, दोनों अलग अलग पुस्तक मिलता है। आजकल भी छपिया नहीं माल, पहले तो हम लोगों के पास था ही, आजकल ही मिलता होगा बाजार में, पता लगाने से पता लगेगा। यति संध्या और यति पूजा। तो परिव्राजक में अंतर क्या है, पूजा निमित्त विशेष होने पर भी एक ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हो जाता। उसे यहाँ पर भी ये परिव्राजक के पूजा अतिशय होने के बावजूद भी वो ब्राह्मणी है। उसी प्रकार उच्चारण में अतिशय हो गया, किसमें, निगद में, जोर से वो बोल दिया है ना, उतने मात्र से यजुर से भिन्न वो नहीं होता, वो भी यजुष कोटि में ही रहेगा। तथा निगदान यजुर्लक्षणोपेतत्वेन, यजु का लक्षण से युक्त है वो, कि वह न पादबद्ध वृत्त नहीं है और गीति भी नहीं है। अतः यजुर्लक्षण घटता है यजुषाम एव सताम पर प्रत्यान निमित्त उच्चस्तु धर्म। पर प्रत्यान निमित्त वहाँ केवल धर्म, स्वर धर्म बदल गया, उच्चस्तु कह दिया गया। ततो मंत्राणाम त्रैविध्यम स्वच्छताम, जब मंत्रों की त्रिविधता ही पक्का हो गया। अब आता है चतुर्दशाधिकरण मारचेती, अर्थैकत्वाधिकरण या वाक्यिकाधिकरण नाम से भी कहा जाता है। अर्थ एक माना जाए, अतएव वाक्य भी एक होगा। यदि अर्थ भिन्न है तो वाक्य भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। कुछ मंत्र समूह लेकर के विचार करेंगे।
देवस्यत्वेति वाक्यस्य भिन्नत्वम् अथवैकता ऐक्य प्रयोजकस्यात्र दुर्बोधत्वेन भिन्नता विभागे सति साकांक्षस्य एकार्थत्व प्रयोजकं तस्माद् वाक्यैक्यमेतेन यजुरन्तो अवधार्यते। देवस्यत्वा सवितु इत्यादि मंत्र है, उस मंत्र में विचार किया जा रहा है भिन्नत्वम अथवा एकता, भिन्न भिन्न माना जाए अथवा पूरे मंत्र को एक माना जाए। तब से पूर्व पक्ष कहता है ऐक्य प्रयोजकस्य अत्र दुर्बोधत्वेन, एक मानने के लिए जो प्रयोजक है, एक वाक्य कब कैसे माना जाता है, व्याकरण दृष्टिया एक तिंग वाक्यम ये कहा जाता है, और अन्यथा अर्थैकत्व होना चाहिए। जितने भी छोटे छोटे मोटे सब वाक्य मिला करके भी, जैसे हम लोग वेदांत में क्या है, वो अध्याय के अध्याय को एक वाक्य मान लेंगे। क्यों? उपक्रम और उपसंहार, पूरे का पूरा एक वाक्य। भले वहाँ 50 मंत्र प्रयोग हो रहा है, 50 वाक्य बोल रहे हैं आप, लेकिन सारों 50 वाक्य मिल करके एक वाक्य है। क्यों? महावाक्य बोध कराता है, अर्थैकत्व नहीं गिनाते हैं, पूरे का वाक्यिक वाक्यता करके एक वाक्य माना जाएगा। इसलिए प्रयोजक क्या क्या होना चाहिए, या तो एक तिंग वाक्यम के अनुसार चलो व्याकरण के अनुसार, या एकार्थ अवबोधकत्व आ जाए तो एक वाक्य माना जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है ये जो विषय वाक्य उठाया गया है उसमें अर्थैकत्व भी नहीं है, एक तिंग भी नहीं, अलग अलग तिंग भी है। अतएव कोई भी प्रयोजक घट नहीं रहा है, इसे एक वाक्य नहीं अनेक वाक्य मानना चाहिए। तो सिद्धांत नहीं, विभागे सति साकांक्षन सूत्र है, जैमिनी सूत्र, उसके आधार पर हमें निर्णय करना पड़ेगा एकार्थत्व प्रयोजक, या एकार्थ था जो है वही प्रयोजक है, इसको एक वाक्य कहने निर्णय लेने में। तस्मात् वाक्य ऐक्यमेव एतेन यजुरन्तो उदाहर्यते, और वाक्य को भी लक्षण किसका घट रहा है, यजुष का लक्षण घट रहा है, इसे यजुष के अंतर्गत ही उसको लिया जाएगा, ऋक में नहीं, साम्य भी नहीं। दर्श पूर्णमास और आमनायते, विषय वाक्य ऐसा है, दर्श और पूर्णमास प्रकरण में पठित है। देवस्यत्वा सवितो प्रमुदे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अग्ने जुष्टम निर्वपामि इति। देवस्यत्वा सवितो प्रमुदे, प्रमुदे तिंग आ गया, अलग हो गया वाक्य। इस तरह से व्याकरण के अनुसार तो ये अलग वाक्य मानना पड़ेगा, और आगे को अलग वाक्य, अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अग्ने जुष्टम निर्वपामि इति। अग्नि देवता के लिए हाथ से नहीं, अश्विनी देवता के लिए बाहुओं से, पूषा देवता के लिए हाथ से हम अग्नये जुष्टम निर्वपामि, और अग्नि के लिए भी हमें जुष्ट मने सेवित वस्तु जो उनके द्वारा बताया जो द्रव्य उनके लिए वो मैं निर्वाप कर देता हूँ, उन्हें अपने भंडार घर से पृथक कर देता हूँ। तत्र वाक्यानि भिन्नानि, या अलग अलग वाक्य मानना पड़ेगा। देवसत्वासवितु प्रमुदे अलग कर दो, और अश्विनोर बाहुभ्याम निर्वपामि अलग कर दो, जुष्ट निर्वपामि, पुष्टो हस्ताभ्याम जुष्ट निर्वपामि, और अग्ने जुष्ट निर्वपामि, सब अलग अलग कर दो। तत्र वाक्यानि भिन्नानि भवितुमर्हन्ति, सब वाक्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कुतः एकत्व नियामक से दुर्बोधत्वात्, एकत्व के नियामक जो बताए गए व्याकरण आदियों में, याचिकों में प्रसिद्ध है, वो कोई भी हेतु हमें नहीं दिखाई दे रहा, लिंग नहीं दे रहा। अर्थैक्यम वाक्यैक्य प्रयोजकम, क्योंकि नियम क्या है, अर्थगत एकता ही वाक्यगत एकता में प्रयोजक होता है। स्यादिति चेत न, और सबके अर्थ अलग अलग है, अतः वाक्य अलग अलग मानना पड़ेगा। एकस्मिन् पदे अतिव्याप्त है, ऐसा कहना आपका ठीक नहीं। क्यों? एक पद भी अर्थवान है ना, यही कहेंगे अर्थे की वाक्य में प्रयोजक है। अर्थे के तो एक पद में भी आ सकता है, एक पद अनेकार्थ देगा क्या? सभी पद अनेकार्थवाची होंगे क्या? भले ही अनेकार्थ वाले पद भी हो, इन एक प्रकरण में पढ़ा हुआ पद एक ही अर्थ देगा, दो अर्थ नहीं दे सकता।
इसे पहले जमाने में क्या होता था, अनेकार्थक शब्दों को प्रयोग कर देते थे, द्व्यर्थक। अब देखिए पूरे महिमा स्तोत्र द्व्यर्थक है, हरि महिमा स्तोत्र भी है वो, और हरा महिमा स्तोत्र भी है। शिव महिमा स्तोत्र जब पढ़ते हो वो हरि परक भी व्याख्या है उसका, हर परक भी व्याख्या है। द्व्यर्थक होगी नहीं होगी पूरी की पूरी की पूरी। पूरे 32 श्लोक हैं, 32 दांत है ना शिव जी के, सबके होते 32 दांत, शिव जी के भी 32 दांत थे, हर एक दांत में एक एक श्लोक था। जब महिमा स्तोत्र गाए पुष्पदंत आचार्य जी, वो सोचे मैंने बड़ी रचना की है, मेरी रचना है, अहंकार होने लग गया। तब शिव जी ने मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए तो सारे दांत दिख रहे हैं, हर एक दांत में एक श्लोक दिखाई दिया, अरे तो अनादि फिर तो। तब पुष्पदंत आचार्य के मन समझ में ये मेरे हृदय से जो निकला भावना की वजह से, मेरी रचना नहीं है, ये तो अनादि स्तोत्र है। इसे दांत में नहीं तो कहाँ से आ गया? भगवान ने दिखाया जानबूझ करके, ताकि पता है उसके अहंकार को तोड़ने के लिए, तुम्हारी रचना नहीं है, ये तो अनादिकाल है। इसे द्व्यर्थक भी होते हैं, लेकिन एक अधिकतर क्या होता है, एक पद एक ही अर्थ होता है। अतः अर्थक्यत्व वाक्य का लक्ष्य प्रयोजक का हो गया, ये पदों में अतिव्याप्ति हो जाएगा कि पद भी क्या है, अर्थक्य वाले होते हैं। एक कस्मिन पदे अतिव्याप्त है पद समूह से वाक्यत्वे, तो फिर तो नया को ले लो, पद समूह वाक्यम, पद समूह वाक्यम उनका लक्षण किया। ऐसे लक्षण कर दोगे चेत एवं यद विभागे साकांक्षम अविभागे चैकार्थम तदेकम वाक्यमिति प्रयोजकस्य बोद्धुम शक्यत्वाद विभागे साकांक्षुक्ते अतिव्याप्ति स्यात्। क्योंकि सूत्रकार ने कहा यद विभागे साकांक्षम अविभागे च एकार्थम, यद विभागे साकांक्षम, विभाग मानने में आपको कहना पड़ेगा, इसके लिए अपेक्षाएं हैं, आकांक्षा है। साकांक्ष है वाक्य भेद मानो, और निराकांक्ष है तो एक वाक्य मानो। विभागे साकांक्षम अविभागे च एकार्थम कहा गया। तद एकम वाक्यम इति प्रयोजकस्य बोद्धुम शक्यत्वात्, ऐसा प्रयोजक जो जैमिनी सूत्र के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। ये सूत्र जब बनाए जैमिनी ने, उन्होंने किस विषय वाक्य उठाया, ऐसे एक विषय वाक्य उठाया जो अर्थसंग्रह पढ़े हुआ आप बीच में तस्मिन आता है। पूर्वाग्य सदनकरण में है, उत्तर वाक्य पूर्वाश के आसाधन में है। सदन से आसाधन वाक्य हो, दो भिन्न वाक्य, लेकिन तस्मिन के कारण से एक वाक्य लगता है। वाक्य प्रमाण में आया है ना, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण समाख्या, उस वाक्य प्रमाण में ये दृष्टांत दिया है, वही दृष्टांत यहाँ ले रहे हैं। देखिए शक्यत्वात् विभागे साकांक्षयुक्ते अतिव्याप्ति स्यात्, विभागे साकांक्षमित्युक्त में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे दृष्टांत क्या है, स्योनम दे सदनं गृह्णामि घृतस्य धारया सुशिवं कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठा गृहीणां मेध सुमनस्य मान इति। यहाँ पर पूर्वार्ध अलग वाक्य, उत्तरार्ध अलग वाक्य, दो वाक्य माना गया सिद्धांत में। पूर्व पक्षी अनुसार क्या होगा, सब मिला के एक अर्थ मानना पड़ेगा। इसमें अतिव्याप्ति हो रही है। यहाँ विभाग में साकांक्ष है, दो भिन्न वाक्य, इन आपके के अनुसार जाऊंगा पद समूह वाक्यम, ये भी पद समूह है, एक वाक्य माननी पड़ेगी। इसे पद समूह वाक्यम लक्षण भी ठीक नहीं, एक तीन वाक्य लक्षण भी ठीक नहीं, वो व्याकरण के अनुसार ठीक अपने उनके लिए, और न्यायिकों के लिए लक्षण भले ठीक हो, लेकिन हम याचिकों के लिए ये लक्षण ठीक नहीं। हमारा लक्षण क्या है, विभागे साकांक्षम अविभागे च ऐकार्थः, ये हमारे यहाँ सिद्धांत है, ये हमको इष्ट होगा। अत्र तस्मिन् इत्यादि पद समूहस्य विभागे सति, तस्मिन् इत्यादि पद समूह को पूर्व समूह से अलग कर देने पर प्रकृत वाची तत्शब्दार्थ निर्णयाय, प्रकृत का वाचक कौन है, तत्शब्द, उसका अर्थ निर्णय करने के लिए
पूर्व पद का समूह की आकांक्षा रहेगी। अतः तद व्यवच्छेद तुम एकार्थम इत्युच्यते, उसका व्यवच्छेद करने के लिए सूत्रकार ने कहा अविभागे च एकार्थम, ये कहना पड़ा। नहीं तत्र एकार्थत्वम अस्ति, कि पूरे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिला करके एकार्थता नहीं है। पूर्वार्ध क्या है? आसन बनाना, सदन करण में है, सदन मने बैठने के आसन बनाने में है। घी बिछाएंगे, घी लगाएंगे, वहाँ जहाँ पूर्णाश को रखना होता है वहाँ एक पत्ता रखा जाएगा, पत्थर उस पर घी से उसको थोड़ा लेप दिया जाएगा, चमकता हुआ सिंहासन बन गया उनका। अब उसको पूर्णाश को उत्तरार्ध से क्या कहेंगे? हे पूर्णाश, हे अमृत, हे सुमेध, आप यहाँ कर बैठिए। और बिठाने वाला है, आसाधन है। पूर्वार्ध सदन करण है और उत्तरार्ध आसाधन मंत्र है, बिठाने का मंत्र है। दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, एक अर्थ नहीं है। अतः दो भिन्न वाक्य माना जाएगा सिद्धांत पक्ष में। भाई समझा रहे, स्वयं अर्थ वगैरह बता रहे। पूर्व समस्या सदन करणम अर्था, एक अर्थता नहीं है। क्यों? पूर्व समूह जो है सदन करण अर्थ है और उत्तर समूह से पूर्णाश प्रतिष्ठापनम, प्रतिष्ठापन करना आसाधन के लिए। कैसे पता चला? स्वयं बता रहे। श्योनम माने समीचीनम, सुसेव सुष्टु सेवितुम योग्यम, मेध। उत्तरार्ध में चले गए, पूर्वार्ध हो गया। आपके लिए सम्यक प्रकार से आसानी से अच्छे से बैठने योग्य एक समीचीन आसन निर्माण करता हूँ, ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। उत्तरार्ध वेले सुमेध माने सारभूत पूर्णाश है तीर्थ। हे पूर्णाश, अत्र द्वयो पद समूहोर, ये अर्थ इतना एक संकेत करके छोड़ दिया। मंत्र में जाइए, हे मेद तस्मिन सीद, तस्मिन उस आसन पर आप बैठिए। क्योंकि आप कैसे हैं? हे पूर्णाश अमृते, तस्मिन अमृते, अमृतमय आसन है वो, उस पर आप बैठिए, प्रतिष्ठा। व्रीहिणाम मेद, कि व्रीहियों का सारवत वस्तु है। सुमनस्य माना, सुष्टु सुंदर मन वाला, प्रसन्न चित्त वाले होकर के आप यहाँ बैठिए। इस प्रकार का उस मंत्रार्थ है, इसे दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। अतएव अतर द्वयो पद समूहो, दो पद समूह कौन है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पद समूहो वाक्य द्वैतम उभयवादी सिद्धम, इसलिए वाक्य द्वय उभयवादी के द्वारा मानना होगा। तद एकार्थम इत्यनेन व्यावर्तते, उसी को एकार्थम इस के द्वारा व्यावृत किया गया। एकार्थम इत्युक्ते अतिव्याप्ति स्यात्, एकार्थम ऐसा का इतना ही कह देते तो अतिव्याप्ति हो जाती। भोगो वाम विभजतु, पूषा वाम विभजतु इत्यनयोर विभिन्न मंत्रत्वेन सम्मतयः पदसमूहः तात्पर्य विषयस्य द्रव्य विभाग रूपस्य अर्थस्य एकत्वात् तद विच्छित्तुम विभागे साकांक्षम इत्युक्तम्। ये अलग अलग दो वाक्य है, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या दोनों का एक है। अतः अर्थैक्यता को लेकर ये भी भिन्न भिन्न वाक्य भी एक वाक्य न हो वह, इसे विभागे साकांक्षम, यह पदकृत्य क्या होना, ये सब पदकृत्य है उस सूत्र का। अविभागे विभागे साकांक्षम पहले पदकृत्य किया और उसी को आगे समाप्त करते एकार्थम का तत्पद भी पदकृत्य कर दिए। क्या वाक्य था? भगो वाम विभजतु, पूषा वाम विभजतु इत्यानियोर विभिन्न मंत्रत्वेन सम्मतयो, भिन्न मंत्रत्वेन सम्मत है। लेकिन उसमें पद समूहो तात्पर्य विषयस्य, तात्पर्य से क्या है? द्रव्य के विभाग रूपस्य अर्थ से एकत्वात्, एक अर्थक होने से दोनों मिलकर एक वाक्य कहने लगोगे आप। यदि हम लक्षण क्या करते? इतना ही करते, अब ये भाग है चैकार्थम, इतना ही लक्षण कर देते हैं तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। अविभागे साकांक्षम कहूँगा उस वाक्य में अतिव्याप्ति हो जाएगा। स्वनम ते सदनम प्रणोमी में अतिव्याप्ति होगा। इसे दोनों ही सा जरूरी है, विभागे साकांक्षम अविभागे एकार्थम, ये पूरा सूत्र की आवश्यकता है। विभागे साक्षम इत्युक्तम। प्रकृति तो अग्ने जुष्टम इत्यादि समूह है पृथक कृते
पूर्वो देवस्य त्वा इति समूह साकांक्षो भवति, या तो साकांक्ष है, अतएव विभागो साकांक्षम लग जाएगा नियम। एक ही कर दे तो और एक कर देते तो कृष्णस्य एक एव निर्वापोर्थ स्यात्, संपूर्ण मंत्र का एक अर्थ होगा निर्वाप्रोप्यर्थ। एतेन एक वाक्यत्व निर्णयेन अन्यत परिमाणस्य यजुषो अवसानम निश्चेतुम शक्यम। इसे एक वाक्यत्व इस प्रकार से निर्णय करने लगेंगे तो इसलिए यजुर्मंत्र का जो परिमाण है, कितने अक्षर कितने पद हो, इसका कोई नियत नहीं है। एनरिक और साम में नियत अक्षर होता है, नियत पद होगा, क्योंकि पादबद्ध है, छंदोबद्ध है। छंद का मतलब क्या होता है? नियत अक्षर संख्या है वहाँ, 12 संख्या, 8 संख्या, 5 संख्या न्यूनतम, पंक्ति छंद बोलते हैं उसको, 5 अक्षर वाले। ऐसे 26 अक्षर तक है प्रकृति, उसे भी ज़्यादा अति प्रकृति आदि भी छंद होते हैं। इसे छंदोबद्ध में क्या है? नियत हो जाता है, लेकिन यजुष में नियत नहीं है। इसे अनियत परिमाणस्य यजुषो अवसानम निश्चेतुम शक्यम। इसलिए अनियत परिमाण वाला इस प्रकार से यजुष के लक्षण का निश्चय करना संभव हो जाता है।